वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन भल्ला के साइंस एंड स्टडी। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 24 करवा रहा हूँ। ये सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड रहेगी, क्लास 6 की 29 सितंबर की रहेगी। और ये जो वर्कशीट है इसमें जो टॉपिक रहेगा हम मानव समय क्यों मानते हैं उसी से रिलेटेड रहेगा। फटाफट पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कि पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि मानव यामिकता जो ग्रीनविच शहर लंदन से गुजरती है से अन्य देशांतरों तक समय की गणना कैसे की जाती है। हमने देखा था ना, जब हम पूर्व जाते थे, ठीक है, ग्रीनविच शहर से, तो टाइम बढ़ता है, लेकिन हम जब पश्चिम में जाते हैं तो टाइम घटता है। लेकिन जो भारत है ना वो ग्रीनविच के क्या है, पूर्व में है। तो चाहे जो भी यहाँ पर है इसमें क्या होगा, टाइम जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे हम और जाएंगे पूर्व की तरफ टाइम बढ़ता रहेगा। जैसे यहाँ पर कम है, यहाँ और ज़्यादा होगा, यहाँ और ज़्यादा हो जाएगा। अब करना क्या है कॉपी पर आपको, तो देखिए बहुत ही ईजी वर्कशीट है। केवल ये 3 क्वेश्चन ही आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, तो फटाफट इसको कर लेते हैं। और यहाँ पर कुछ आपको समझा भी रखा है। ओके, जो भारत है ना वो अगर आपसे पूछा जाए ना कि भारत में जो टाइम है वो कौन से मानक यामिकता के द्वारा तय किया जाता है, तो 82.5 डिग्री पूर्व की तरफ से, मतलब ईस्वी को माना जाता है। देखो, हालांकि हर जितने भी ये टाइम आप देख रहे हैं जब मैं डोटो डाल रहा हूँ, सबका अलग अलग टाइम हो सकता है। ठीक है, अगर अलग अलग होगा तो ट्रेन का जो टाइम है वो कैसे आप डिसाइड करोगे, है ना। तो इसलिए बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगी। इससे पूरी जो भी कंट्री होती है ना वो अपने पूरे कंट्री का एक यामिकता टाइम मान लेती है। अब देखिए आपको कॉपी पर करना क्या है, आप ये क्वेश्चन नोट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट करेंगे। उसके बाद आप देखिए आपसे 3 पूछे गए ना, 1 2 3। ठीक है, आप चाहें तो केवल इसका आंसर लिख सकते हैं, जैसे अगर कोई बच्चा वर्कशीट में कर रहा है। बाकी मैंने इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया, वो देखिए। तो आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा यहाँ से। तो ये पहला बोला गया ना, 68 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा। ठीक है, तो इसने बोला एक बात याद रखना कि अगर लंदन में कोई मैच 2 बजे दोपहर में हो रहा है ना, तो आपको बताना है कि 68 डिग्री पर भारत में कितना टाइम हो रहा होगा। ये 68 डिग्री है ना, यहाँ पर कितना टाइम हो रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। अब इसका आंसर देखिए। देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन है, फिर उत्तर नंबर 1 है। ठीक है, और जिनको वर्कशीट मिली है ना वो केवल अगर आंसर लिखना चाहते हैं तो वो ये लिखेंगे इतना टाइम हो रहा होगा, 6:32। ठीक है, शाम के। ओके, बाकी अगर आप कॉपी पर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इसे पूरा करें। और जो वर्कशीट पर भी कर रहा है ना वो वर्कशीट के पीछे पूरा लिख लें। ठीक है, बाद में रिवीजन में काम आएगा। ओके, देखिए 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 68 डिग्री में कितने हो गए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 272 आएगा। फिर मैंने आपको बताया था ना 272 मिनट को इस प्रकार से डिवाइड कर लो कि जिससे 60-60 का बन जाए, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा होंगे ना, तो 60-60 फिर 120 फिर 60, मतलब 6 का टेबल लिख लो, तो 240। और जब हम एक और लेंगे तो 300 हो जाएगा। और 300 होगा तो 272 से बड़ा होगा तो हमें छोटा लेना, तो इन 4 यानी कि 6 चौक 24, 240। तो 240 मिनट आएगा, 32 मिनट को अलग कर दिया, तो 240 का मतलब क्या, 4 घंटे। ये लाइन लिखनी जरूरी नहीं है, ठीक है, समझाने के लिए बताया, लिख दोगे तो भी अच्छी बात है, नंबर नहीं कटेंगे आपके। समझ में आ गई। तो ये 240 मिनट मतलब 4 घंटे और 32 मिनट का 32 मिनट। अब उसने क्या बोला कि लंदन में 2 बजे हैं, तो 68 डिग्री पूर्व में कितना टाइम होगा भारत में, तो हम इस 4 घंटे 32 मिनट में 2 घंटे जोड़ देंगे, क्योंकि 2 बज रहे हैं ना, तो 2 घंटे जोड़ेंगे हम। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो है ना 0 डिग्री से लिया जाता है, 12 बजे को लिया जाता है टाइम से, तो दोबारा से 2 घंटे ज़्यादा है, तो हम इसमें 2 घंटे ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, ठीक है, 6:32 आ देंगे। ठीक है, PM मतलब शाम के समय। तो आपको समझ में आ गया। तो ये हमने पहले का कर लिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब दूसरा देखिए, दूसरा ये आपको नोट करना है कि 97 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा। ठीक है, आप पहले चाहे तो खुद भी ट्राई कर सकते हैं, और ट्राई आपको करना भी चाहिए। देखिए वही लिखेंगे 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, हिंदी वाले हिंदी मीडियम में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे। ठीक है, 97 डिग्री है ना, तो 97 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 388 मिनट आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने कहा इसको भी आप बांट लीजिए, किसमें, आवर में बांट लीजिए। तो देखो 60 60 60, इनके 6 का टेबल जब तक लिखते रहो जब तक इससे छोटा है इसके बराबर ना आए। तो देखो, तो हम करते रहे तो 6 6 6 6 6 यानी कि 6 6 36, तो 360 हो गए, और बचे कितने मिनट, 28, उसको अलग कर दिया। और 360 का मतलब कितना, तो 6 घंटे, जो 60 60 वो 6 बार आया था ना,
है ना। तो इस तरीके से कितने घंटे हैं, 6 घंटे 28 मिनट। तो 2 जो बजे है ना, तो हम इसमें 2 घंटे और जोड़ देंगे तो कितना हो गया 8। तो 8:28 पर टाइम हो रहा होगा, ठीक है, शाम का इंडिया के अंदर, अगर लंदन में 2 बज रहे हैं तो समझ में आ गया। यदि लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो 57 डिग्री पूर्व देशांतर पर भारत का समय 8:28 PM होगा, ठीक है। और आप चाहे तो केवल इतना आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर बाद में रिवीजन कैसे करेंगे, इसलिए पूरा पूरा लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड पे। क्या पूछा गया है, थर्ड में पूछा गया है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा। आपको पता ना, भारत इसी को मानता है। देखो याद रखना, 82 डिग्री 30 मिनट हो या 82.5 डिग्री हो, ये एक ही बात होती है। ये जो 30 मिनट है ना, ठीक है, इसको जब हम 60 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 ही तो आएगा। तो इसलिए 82 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री बोले या 82 डिग्री 30 मिनट बोले, बात एक ही होती है, भूलना मत। अब इसका निकालना समय, तो इसका टाइम हम वैसे ही निकालेंगे। देखिए 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 82 डिग्री एंड 30 मिनट को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, इस 4 को इससे मल्टीप्लाई सीधा करने लग जाते हैं। नहीं, देखिए जब तक ये डिग्री में है तो ये भी डिग्री में होना चाहिए। ओके, तो इसको डिग्री में बदल देंगे तो 1/2 कर देंगे, मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। जब इसको 60 से डिवाइड करते हैं ना, तो ये किसे बदल जाता है, डिग्री में बदल जाता है, ठीक है। तो ये पूरे के यहाँ डिग्री लगा देना, आप यहाँ हटा देना, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, तो देखिए हमने इसको क्या है डिग्री में बदला, तो उसके बाद ये मिक्स फ्रैक्शन बन गई ना, तो हम इसको किस में बदल देंगे, ठीक है, इम्प्रॉपर में बदल देंगे। मतलब क्या करेंगे, 2 की इसमें मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देंगे, तो ये 165/2 आ जाएगा। और इस तरीके से हम 2 को इससे कैंसिल कर देंगे तो 2 बचेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करा 330 आ गया। अब इसको भी बिल्कुल वैसे करेंगे, 60 60 60 60 6 का टेबल भी आप लिख सकते हैं, बाद में 0 लगा लें तो 300 हो गया, ठीक है, क्योंकि 360 बड़ा हो जाएगा, ठीक है, 6 का टेबल से, है ना। तो 330 को अलग कर लिया तो कितना आ गया, 5/30 मिनट आ गया। ओके, तो अब इसने क्या बोला था, लंदन में अगर 2 बजे हैं तो 82 डिग्री 30 मिनट पर समय कितना होगा, तो हम इसमें 2 घंटे जोड़ देंगे तो 7:30 होगा। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई ना कि हम इसको अलग क्यों करते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट माइंड में करेंगे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। जैसे 60 60 60 60 और 60, और जब हम एक और 60 लेंगे तो 360 होगा, तो हमें 330 से कम चाहिए, तो 1 2 3 4 5 घंटे हो गया। और कितने मिनट बचे, 30 बचे, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा 300 और 30, तो 300 का बन गया 5 घंटे, 30 का 30 आ गया। ओके, समझ में आ गई आपको। अब आगे देखिए, ये मैंने एक बार आपको पूरा भी दिखा दिया। देखिए बस यही आपको वर्कशीट में 3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। बाकी मैं नीचे का एक बार पढ़ देता हूँ। अलग अलग यामी उत्तर पर अलग अलग समय होता है, इस तरह एक देश में विभिन्न स्थानों पर अलग अलग समय होता है, ठीक है। समझ में आ गया क्या बोला इसने, कि अलग अलग यामी उत्तर पर अलग अलग होगा। अगर जैसे अलग अलग यामी उत्तर है ना, उस पर अलग अलग टाइम होगा, सब जितने भी यामी उत्तर। देखो इसका टाइम सबका अलग था ना, हाँ या ना, था या नहीं। तो ये कह रहा है पूरे देश के लिए एक समय लागू करना जरूरी होता है। उदाहरण के लिए भारत से देशांतरों से गुजरने वाले रेलगाड़ियों के लिए एक समय सारणी बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैंने अभी आपको बताया था ना शुरू में, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा टाइम डिसाइड करना। आप सोचेंगे 10 बज रहे हैं और उस इलाके में 2 घंटे बाद बजेंगे, तो आपको पता नहीं चल पाएगा ट्रेन कब आ रही कब नहीं आ रही। इसलिए एक कंट्री के अंदर ना एक ही जो है टाइम रखने के लिए हम एक ही मानक यामी उत्तर को मानते हैं। ओके, भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। देख रहे हो, डिब्रूगढ़ से लेकर मतलब असम से लेकर गुजरात के बीच में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 1 घंटा 45 मिनट का फ़र्क है। समझो, कहने का मतलब है कि अगर सूरज यहाँ पर जितनी बजे भी निकलेगा तो यहाँ पर 1 घंटा 45 मिनट बाद ही निकलेगा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर सूरज 5 बजे निकल रहा है तो यहाँ पे 6:45 पे निकलेगा, ये मतलब होता है इसका। सुन रहे हो, इसलिए पूरी कंट्री का एक ही टाइम माना जाता है। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य से होकर गुजरने वाली किसी यामी उत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का समय माना जाता है। और किसको मानते हैं, कोई भी कंट्री ना उसके बिल्कुल बीच वाले हिस्से को मान लेते हैं, कह रहा है, ठीक है। हमने इसलिए इसको माना है क्योंकि हम यहाँ से और यहाँ से को दोनों को देखेंगे ना, इसलिए। ओके,
ये कह रहा है इससे भारतीय मानक समय में नाम से जाना जाता है और भारत कौन से को मानता है, 82 डिग्री 30 मिनट को मानता है, ये 82.5 डिग्री को मानता है। मैंने आपको बता दिया था ये वाला, ठीक है, ये वाला। ओके, तो इस तरीके से वर्कशीट भी समझा दी मैंने आपको, आंसर ये अच्छे से करे हुए भी दिखा दिए, है ना। होप आपको वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।